प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आज उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि वो श्री भरत सिंह जी को पट्टा दे करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करें। साथ ही विश्व प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर जी को भी भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहना करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। इस शुभ अवसर पर मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से कि वो मीडिया को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की, और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखिए। मैथिली ठाकुर लोक गायिका बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं, बीजेपी में शामिल हो चुकी है, जिसकी ये पहली तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी आगे से तो देखिए बीजेपी में शामिल हो गई है मैथिली ठाकुर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इस मीडिया सेंटर में हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच दो ऐसे हस्ती जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को पसंद किया और भारतीय जनता पार्टी में आज अपना ज्वाइनिंग उनका हो रहा है। ऐसे श्री भरत बिंद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से सम्मानित विधायक अभी तक थे और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में उनका ज्वाइनिंग हुआ है। मैं भरत बिंद जी का जो भभुआ विधानसभा संख्या 205 से जीत कर आए हैं, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि करीब आधे दर्जन से ज्यादा विधायक जो इंडी गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और हमारे दूसरे जो लोक गायिका हैं सुश्री मैथिली ठाकुर जी, पूरा दुनिया और देश मिथिला के इस बेटी को सलाम करती है, क्योंकि ये एक ऐसी लोक गायिका हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने प्रतिभा का परिचय पूरे देश को और दुनिया को देने का काम किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि आपके ऐसे युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को और इस पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करता है। पूरा बिहार आज इस बात को मान रहा है कि यहां के मतदाता तैयार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने
और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बन रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और मतदाता इस बात का मन बना चुकी है कि हम फिर से बिहार में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं कर सकती। और आप देख रहे थे कल से कि उनको लग रहा है कि एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। पांचों दल ने मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए और सीटों की संख्या निर्धारित सीट शेयरिंग का घोषणा किया। और आज आपने देखा कि हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा शुरू कर दी है। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष डिप्रेशन में है और मीडिया में कुछ से कुछ शिगुफा देने का प्रयास करता है। लेकिन शिगुफा तो शिगुफा होता है, अफवाह तो अफवाह होता है, 2-3 घंटा चलता है, लोग मजा लेते हैं, लेकिन बाद में जब पता लगता है कि ये 5 पांडव एनडीए जिस चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है कि अब मतदाता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। मित्रों, अभी मैंने कहा था कि आधे दर्जन से ज्यादा विधायक इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। कल फिर हम लोग मिलेंगे और इस तरह करके चारों तरफ विपक्ष धाराशाही होता जा रहा है। विपक्ष का टायर पंचर हो गया है, विपक्ष के टायर का हवा निकल गया है, क्योंकि हमने ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ गठबंधन धर्म भी निभाया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारा ये चुनाव बिहार विधानसभा का होगा उसमें हमने ठाना है। एक आदमी जाइए उनके पास, थोड़ा उनको बैठाइए कुर्सी में, नमस्कार कर रहे हैं, मेरा भी नमस्कार ले लेंगे। और सब लोगों ने ठाना है कि फिर से एनडीए का सरकार लाना है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और बिहार और एनडीए सरकार में ही आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण, गरीब का कल्याण, युवाओं का भविष्य, किसानों का कल्याण, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम इसी प्राथमिकता के साथ चुनाव में मतदाता के पास जाने वाले हैं। आप सभी मीडिया कर्मी के भाइयों बहनों और साथ में जो छायाकार बंधु हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, ज्वाइनिंग 2 बार नहीं होता, ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। हम जो एक बार स्वीकार करते हैं तो जीवन पर्यंत साथ रहते हैं, इसलिए ज्वाइनिंग दोबारा तो नहीं हो सकता। हाँ, खड़ा होकर के हम लोग मुस्कुरा सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा खड़ा होते हैं और मुस्कुराते हैं कि आने वाला एनडीए का भविष्य इसी मुस्कुराहट के साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया भाई सब लोगों का। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैथिली ठाकुर की। ये तस्वीर आप देखिए, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं और देखिए पहले से ही चर्चा हो रही थी कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती है।
अब देखने वाली बात होगी कि और भी जो लिस्ट अभी आनी बाकी है बीजेपी उम्मीदवारों की, क्या उसमें मैथिली ठाकुर का नाम होता है या नहीं। लेकिन ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मैथिली ठाकुर की, जब वो बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंची। दिलीप जायसवाल मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने संबोधित किया। आरजेडी विधायक भरत बिंद भी शामिल हुए हैं। न सिर्फ मैथिली ठाकुर बल्कि अन्य भी बीजेपी दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल होते नजर आए।